जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में जानेंगे। व्रत की विधि, व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और उसका शुभ मुहूर्त। एक बार श्री कृष्ण और नारद जी आपस में बात कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जो भक्ति की अवतार हैं, देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों के प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी, लक्ष्मी, देवपति, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती है। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में से कोई सामर्थ्य नहीं रख सकता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं होता है। श्री राधा अष्टमी पर जहाँ लोग व्रत करके सभी सुख पाते हैं, वहीं गौड़ीय विधान के अनुसार श्री राधा अष्टमी को विशेष उत्सव माना गया है। उनके अनुसार भगवत भक्त तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री रामनवमी आदि दिनों पर व्रत किए जाते हैं तथा यथाशक्ति शक्ति तत्व राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष उत्सव मनाने का विधान है। कृष्ण जन्माष्टमी को तभी पूर्ण माना जाता है जब श्री राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत कहते हैं राधा जी 12 बजे तक प्रकट हुई थी, इसलिए व्रत 12 बजे पूजा, कीर्तन, संकीर्तन बनाते हुए उत्सव किया जाता है तथा उनका अभिषेक होने के पश्चात चरणामृत लेकर खुशी मनाते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के व्रत की विधि को। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, ध्यान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्टानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश तल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करें। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम लेकर संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें और मंदिर में दीपदान अवश्य करें। श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ कहा गया है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की भी जहाँ तहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण और जाप करता है, वही धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा जी के व्रत को रखने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य इहलोक के संपूर्ण सुखों को भोगकर स्वर्गलोक की कामना करते हैं, वे इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। राधा जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तो राधा जी को मीठे पान बहुत पसंद थे, तो उन्हें मीठे पान का भोग लगाना चाहिए और अरबी की सब्जी का भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को अरबी बहुत ही पसंद थी। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, राधा अष्टमी की पूजा घर पर ही करना चाहते हैं, तो स्वयं को शुद्ध करके गंगा जल में स्नान करके, स्नान ध्यान इत्यादि करके पूजा घर में अपनी पूजा वेदी पर राधा जी की मूर्ति रखें और दोपहर 12 बजे उनकी पूजा करें, क्योंकि राधा जी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। राधा अष्टमी की व्रत कथा को सुने, फिर राधा जी की स्तुति करें और राधा चालीसा का पाठ करें, भजन गाएं। शाम को देवता का आवाहन करने के लिए तेल का दीपक जलाएं। फलाहार करें। नमक का प्रयोग खाने में बिल्कुल भी ना करें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर हो रही है। 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 तक
इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर ही राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को रखा जाएगा और राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाएगी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। इस समय आप राधा रानी की पूजा पूरे भक्ति भाव से करें, कथा का श्रवण अवश्य ही करें और राधा रानी आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। जय श्री राधा। राधे कृष्ण।